पढ़ते रविंद्र कालिया की गौरैया। जेठ की उजली दोपहरी थी, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। लू के थेपड़े घने पेड़ों के बावजूद बदन पर आग की लपटों की तरह लपलपा रहे थे। इस खौफनाक मौसम में बस एक ही राहत थी, गौरैया की मधुर आवाज। दोपहर के उस घनघोर सन्नाटे में उसकी आवाज पेड़ पौधों के ऊपर तितली की तरह थिरक रही थी। इस आवाज के सम्मोहन में ही मैं बाहर बगिया में निकल आया था। मैं पेड़ के नीचे पड़ी खटिया पर पसर गया था। गौरैया चुपचाप हो जाती तो लगता पूरी कायनात धू धू जल रही है, अभी सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। गौरैया बोलती तो लगता अभी प्रलय बहुत दूर है, पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह बाकी हैं। लगातार एक जिज्ञासा हो रही थी कि क्या कह रही है ये गौरैया। पृथ्वी के अन्य प्राणियों की तरह थोड़ी देर सुस्ता क्यों नहीं लेती। मैं उसकी आवाज को लिपिबद्ध भी करना चाहता था, मगर वर्णमाला में उपयुक्त वर्ण नहीं मिल रहे थे। काफी देर तक इस उधेड़बुन में लगा रहा। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो मैंने यह कोशिश छोड़ दी और एक सीधा साधा सरलीकरण स्वीकार कर लिया कि गौरैया हर हर महादेव कह रही है। गायत्री मंत्र का पाठ कर रही है, वेद की किसी ऋचा को याद कर रही है। यह सरासर बकवास है, यह तुम्हारे भीतर का हिंदू बोल रहा है। दरअसल गौरैया कह रही है, ओह अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अल्लाह की रट लगाए हुए है गौरैया। नहीं, चिड़िया कह रही है, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। खालिस्तान की मांग कर रही है गौरैया। ये सबसे गुमराह करने वाली बातें। वास्तव में वह अपने प्रेमी को पुकार रही है, थक गई है। उसे बूटे बूटे और पत्ते पत्ते पर खोज कर अब निराशा होकर इसी पेड़ की किसी शाख पर बैठी है और उसे पुकार रही है। मालूम नहीं कुछ खाया है कि नहीं, कहीं भूखी तो नहीं है यह गौरैया, कहीं आरक्षण के प्रश्न पर अनशन पर तो नहीं बैठ गई। जानना जरूरी है कि कहीं आत्महत्या का निश्चय तो नहीं कर बैठी। उड़ते उड़ते कहीं से घुल्लू घाघरा का नाम तो नहीं सुन आई। जब इंसानों के दिल में तरह तरह की खुराफातें जन्म ले रही थी तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु उससे कैसे निरपेक्ष रह सकते हैं। ये तो उसी वातावरण के अंग हैं जहाँ लू से भी तेज चिलचिलाती रही सांप्रदायिकता और दुकान मकानों की छतों पर छोटी छोटी पताओं के रूप में फहरा रही सांप्रदायिकता इश्तेहारों की शक्ल में दीवारों पर चस्पा कर दी गई है सांप्रदायिकता। इस जहरीले माहौल में यह नन्ही सी गौरैया कैसे बेदाग रह सकती है, मगर इसकी आवाज सुनकर आभास होता है कि वह अभी इस संक्रमण से मुक्त है। थोड़ी देर तक गौरैया की आवाज सुनाई दी। अचानक मेरी नजर खपरेल पर गई तो मैंने देखा गौरैया खपरेल के नीचे बल्ली पर बैठी है। न जाने कब से वह एक नन्हा सा घोंसला बनाने में व्यस्त थी। उस वक्त भी उसकी चोंच में सूखी घास का एक तिनका था। घास नहीं, यह रामशिला है। यह घोंसला नहीं, राम मंदिर के निर्माण में संलग्न है। सियाराम मैं सब जग जानी। अचानक मस्जिद से अजान के स्वर उठे तो मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं भी जुनून में क्या क्या सोचता चला जा रहा था। मुझे याद आया कि इस इमारत के ठीक पीछे मस्जिद है और सामने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर। इस समय जहाँ मैं बैठा था वहाँ से सामने देखने पर मंदिर का कलश और पीछे देखने में मस्जिद का गुंबद दिखाई देता है। अगर मैं पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाऊं तो कह सकता हूँ कि बाएं मंदिर है और दाएं मस्जिद, बीच में मेरा घर है। गौरैया ने भी बहुत समझदारी का परिचय देते हुए ठीक मंदिर और मस्जिद के बीच अपने नीड़ के लिए स्थान चुना था, वरना कौन रोक सकता था इसे मंदिर के किसी झरोखे अथवा मस्जिद के किसी वातायन में अपने 6 इंच का जुगाड़ करने को। मगर नहीं, गौरैया धम के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। मैं देर तक उसे नीड़ निर्माण के कार्य में संलग्न देखता रहा। वह तिनके खोज कर लौटती, कुछ देर सुस्ताती, एक दो बार अपनी कोयल जैसी सुरीली कूक से सन्नाटा तोड़कर ईटागारा की तलाश में फिर गायब हो जाती। क्यों बना रही है ये अपने लिए एक सुंदर नीड़? अभी तक कहाँ रह रही थी? अपनी सुहाग की सेज तैयार कर रही है
अथवा प्रसूति गृह का निर्माण, अनेक प्रश्न मन में उठ रहे थे। अगले दिन सुबह देखा उसका घोंसला बनकर तैयार था। अब वह बकायदा इस घर की सदस्य हो गई थी। अब उसका पता भी वही था जो मेरा पता था। वह बेखटके अपने प्रेमी से पत्राचार कर सकती थी, अपना राशन कार्ड बनवा सकती थी, अपना वोट बनवा सकती थी, अथवा पहचान पत्र। कुछ ही दिनों में मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन तो रोशनदान पर आप बैठी और मुझे जवाब तलब कर दिया। आज बाहर क्यों नहीं आए? मेरे सामने बैठकर सिगरेट क्यों नहीं फूके? अच्छा बाबा, आता हूँ। तुम राग शुरू करो, मैं आता हूँ, मैंने कहा। दरअसल उससे दोस्ती होने के बाद मेरा समय अच्छा बीत रहा था। अपनी 1 सप्ताह की मित्रता में ही उसने मुझे राग भैरवी से लेकर राग जय जयवंती तक सुना डाले। मैंने महसूस किया कि उसकी आवारागर्दी कुछ कम हो गई है। मैं हमेशा अपने नीड़ में नजर आती। एक दिन सुबह तो मैं खुशी से पागल हो गया जब मैंने देखा उसके अगल बगल 2 नन्ही गौरैया और बैठी थी। घर में उत्सव हो गया। नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। घर जैसे सोहर गाने लगा। भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी बारो घी के दिए सतगुरु नानक परगाटी। गौरैया के बच्चे पूरे परिवार के सदस्यों के संरक्षण में पलने लगे। उनकी छोटी से छोटी हरकत पर चर्चा होती। एक दिन पता चला गौरैया सुबह से गायब है और बच्चे अकेले पड़े हैं। दोपहर को बाहर गया तो देखा गौरैया अभी तक नहीं लौटी थी। दोनों बच्चे टुकुर टुकुर मेरी ओर निहार रहे थे, जैसे माँ की शिकायत कर रहे हो। मैं उनकी मदद करना चाहता था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। शाम हो गई मगर गौरैया नहीं लौटी। मैं चिंतित हो उठा। क्या होगा इन बच्चों का? कौन कराएगा इन्हें भोजन? ये तो अभी उड़ान भी नहीं बढ़ सकती है। गनीमत थी कि गौरैया ने काफी ऊंचे स्थान पर अपना नीड़ बनाया था, वरना बिल्ली अब तक इन्हें डकार चुकी होती। कई बार बिल्ली को इन बच्चों की ओर हसरत भरी निगाहों से ताकते देखा था। बिल्ली थोड़ी दूर उछल कूद मचाती थी, मगर ये बच्चे उसकी पहुंच के बाहर थे। थक हार कर वह लौट आती। गौरैया को नहीं आना था, नहीं आई। मैंने रात को भी कई बार टॉर्च जलाकर देखा। दोनों चुपचाप अकेले बैठे थे, शायद सोच रहे थे कि कहाँ रह गई उनकी माँ, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई। कब तक भूखे प्यासे पड़े रहेंगे? कल तक जिस गौरैया पर मुझे लाड़ आ रहा था, आज मुझे उस पर बेहद नाराज था। मैंने उसकी छवि एक ममतामयी माँ के रूप में देखी थी। मेरी कल्पना में भी नहीं था कि वह अपने नन्हे मुन्नों को प्रति इस कदर निर्दयता और क्रूरता दिखाएगी। इस समय मैं इतने क्रोध में था कि वह सामने पड़ जाती तो 1-2 झापड़ रसीद कर देता। ढांढस बंधाने के लिए मैंने बच्चों को पुकारा। अंधेरे में पुचकार सुनकर बच्चों ने पंख फड़फड़ाए। मैंने घोंसले में लाई चने के कुछ दाने फेंक दिए और आकर खिन्न मन से लेट गया। अब सो जाओ चुपचाप, एक चिड़िया के पीछे पागल हो रहे हो। पत्नी ने कहा। हो सकता है वह बीच में किसी समय बच्चों को खिला पिला गई हो। नहीं, वह आई ही नहीं है। बच्चे भूख से निढाल पड़े हैं। मैंने पत्नी को बताया। घोंसले में लाई चने डाल आया हूँ, शायद चुग लें। जाओ बोतल से दूध भी पिलाओ, पत्नी ने व्यंग से कहा और करवट बदल ली। सब औरतें स्वार्थी होती, गौरैया की तरह। मैंने जन भूलकर जवाब दिया और आंखें बंद मूंद ली। सुबह जब नींद खुली तो मैं आंख मलते हुए घोंसले की तरफ लपका। यह देखकर संतोष हुआ कि गौरैया दोनों बच्चों के बीच एक गर्वीली और जिम्मेदार माँ की तरह बैठी थी और बारी बारी से दोनों बच्चों को मैं अपनी चोंच से कुछ खिला रही थी। तो मैं भी कुर्सी डालकर बैठ गया और देर तक माँ के बच्चों का लाड़ प्यार देखता रहा। बच्चों के प्रति आश्वस्त होकर मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। दोपहर होते होते गौरैया ने चहचहाना शुरू कर दिया। उसने पूरी बगिया जिसे सिर पर उठा ली, मगर मुझे मालूम नहीं था दोपहर के बाद मुझे एक और आघात मिलने वाला। शाम को जब बाहर निकला तो पाया घोंसले से न केवल गौरैया गायब थी, बल्कि एक बच्चा भी लापता था। सहमी हुई छोटी गौरैया अकेली बैठी थी। मुझे आशंका हुई कि कोई चील तो झपट्टा मारकर बच्चे को उठाकर नहीं ले गया, मगर यह संभव नहीं लग रहा था। घोंसले के ऊपर खपरैल का अच्छा कवच था, चील की नजर ही नहीं पड़ सकती इस नीड़ पर। फिर कहाँ गई दोनों गौरैया?
पर मुझे ज़्यादा परेशान नहीं रहना पड़ा। छोटी गौरैया रबर प्लांट के नीचे बैठी थी। मैं उसी ओर बढ़ा तो वह उड़कर मुंडेर पर जा बैठी। वहां से उड़ान भरकर अनार के पेड़ पर उतर आई। वह रह रहकर छोटी छोटी उड़ानें भर रही थी। साफ लग रहा था कि वह उड़ने का आनंद ले रही है, अपनी क्षमता से खुद ही रोमांचित हो रही है। प्रत्येक उड़ान में वह छोटा सा सफर तय करती। फिर वह चिड़ियों के झुंड में शामिल हो गई। उनके बीच वह राजकुमारी लग रही थी। चिड़ियाँ चुग रही थी और उनके बीच वह गर्दन उठाए बड़ी शान से बैठी थी, जैसे प्रत्येक चिड़िया को उसका संरक्षण प्राप्त हो। तुम भी कुछ चुग लो। तुम्हें क्या चुगना नहीं आता? मैंने कहा। खुद खाओ और अपनी बहन को भी खिलाओ। गौरैया ने मेरी बात की और ध्यान नहीं दिया और जाकर घोंसले में स्थापित हो गई। अब दोनों गौरैया सटकर बैठी थी और एक दूसरे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। बड़ी गौरैया जिसे किसी मूर्ख भाषा में अपनी प्रथम उड़ान का अनुभव बयान कर रही थी, अब वह भला घोंसला में क्यों बैठती? थोड़ी देर में वह वहां से फिर गायब हो गई। अब माँ बेटी दोनों गायब थी। मैंने बहुत देर तक उनकी प्रतीक्षा की, मगर दोनों का कुछ पता न था। आवारा निकल गई। मैंने घोंसले में बैठी गौरैया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ और बहन दोनों आवारा निकल गई हैं। किसी का डर नहीं है उन्हें। आवारा गर्दी पर निकली हुई हैं। अब लौट के आए तो बात मत करना उनसे, कुट्टी कर लेना, उन्हें देखते ही मुंह फेर लेना। देर रात तक दोनों गायब रही। मैं कुछ ऐसे परेशान हो रहा था जैसे पत्नी और बेटी घर से गायब हो। गौरैया के आवारागर्दी का तो मुझे एक रोज पहले ही अभ्यास हो चुका था। नन्ही गौरैया के व्यवहार से मैं क्षुब्ध था। जिससे पैदा हुए अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए थे। इसी को कहते हैं पर निकलना। नए नए पर निकले हैं ना, इसी का गुमान है। मैंने मन ही मन कहा। बाहर जाकर फिसड्डी गौरैया की भी खबर नहीं ली। गौरैया के पूरे खानदान से मेरी अनबन हो गई थी। सुबह तक फिसड्डी गौरैया के भी पंख निकल आए थे। वह अपने अकेलेपन से एकदम अनभिज्ञ थी, बल्कि लग रहा था कि अपने अकेलेपन से प्रसन्न है। वह बार बार घोंसले से उतरती और रबर के चौड़े पत्ते पर बैठने की कोशिश करती, मगर जो ही पत्ते पर बैठती पत्ता झुक जाता और वह फिसल जाती। हर बार वह गिरते गिरते रह जाती। कुछ देर घोंसले में विश्राम करती और दोबारा इसी खेल में लग जाती। मूर्खा, पत्ते पर नहीं डाल पर बैठो, मैंने उससे कहा। उसने मेरा परामर्श नहीं माना और फिसलने का अपना खेल जारी रखा। दोपहर तक वो गमलों के बीच फुदकने लगी। लगता है इसके पर भी निकल आए, मैंने कहा। वो जिस प्रकार निश्चिंत पूर्वक नीचे गमलों के बीच चहलकदमी कर रही थी, मुझे लगा इससे बिल्ली का शिकार बनते देर नहीं लगेगी। मैं देर तक उसकी रखवाली करता रहा। न उसे अपनी चिंता थी, न माँ बहन को उसकी चिंता। इन चिड़ियों को मुफ्त का चौकीदार जो मिल गया था। मैं बुदबुदाया। जब तक वह घोंसले में नहीं लौट आई, मैं बगिया में बैठा रहा। मन ही मन मैंने तय कर लिया था कि इन चिड़ियों पर और समय नष्ट नहीं करूंगा। नादानी और बेवफाई इनकी रग रग में भरी है। पहले ये अपनी आवाज़ से रिझाती हैं, हरकतों से सम्मोहित करती है, उसके बाद पर निकलते ही बेवफाई पर आमादा हो जाती हैं। मैंने तय किया कि आज दोपहर को बाहर नहीं जाऊंगा। शाम को हसबे मामूल जब मैं बाहर निकला तो देखा घोंसला खाली पड़ा था। उसमें चिड़ै का पूत भी नहीं था। मैंने तमाम पेड़ों पर नजर दौड़ाई, पत्ता पत्ता बूटा बूटा छान मारा। गौरैया का परिवार का नाम निशान नहीं था। मुझे ज्यादा आघात नहीं लगा, क्योंकि मैं मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुका था कि वह अंतिम गौरैया भी मुझे धत्ता बताकर गायब होने वाली है। मैंने राहत की सांस ली और फूलों पर मंडराती तितलियों का नृत्य देखने लगा। बीच बीच में मैं गमलों के बीच भी निगाह दौड़ा लेता कि कहीं कोई गौरैया मुझसे लुका छिपी न खेल रही हो। थोड़ी देर बाद मेरी दृष्टि मंदिर के कलश पर पड़ी तो मैं देखता रह गया। गौरैया का पूरा परिवार वहां बैठा था, निर्द्वंद, निश्चिंत, प्रसन्न। थोड़ी देर में उनकी चोंच से चोंच मिलती और अलग हो जाती। उनकी आज़ादी से मुझे ईर्ष्या हो रही थी। तीनों अत्यंत मौज मस्ती में वहां बैठी पिकनिक मना रही। पत्नी पास से गुजरी तो मैंने उसे रोक लिया। वह देखो, छोटा परिवार, सुखी परिवार, तीनों आज़ाद पंछी की तरह इत्मीनान से मंदिर पर के कलश पर बैठी। कितना अच्छा लग रहा है तीनों को एक साथ देखकर। जानती हो मंदिर के कलश पर क्यों बैठी? क्योंकि उन्होंने एक हिंदू के घर में जन्म लिया है। कुछ संस्कार जन्मजात होते हैं, अकारण नहीं। विश्राम के लिए इन्होंने मंदिर को चुना। फितूर भर गया है तुम्हारे दिमाग में। पत्नी बिफर गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तीनों मस्जिद के गुंबद पर बैठी थी। अजान के स्वर उठे तो मंदिर पर जा बैठी हैं। लाउड स्पीकर का कमाल है ये। मैं निरुत्तर हो गया। मंदिर में आरती शुरू हुई तो तीनों अलग अलग दिशा में उड़ गई।
थोड़ी देर बाद तीनों बगिया में उतर आई। उस दिन से आज दिन तक उन्होंने घोंसले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बहरहाल गौरैया मुझे भूली नहीं, दिन में 1-2 बार बगिया में दिखाई दे जाती है, कभी एक तो और कभी तीनों। मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या जन्मभूमि का आकर्षण खींच लाता है इन्हें। जन्मभूमि नाम से ही मुझे दहशत होने लगी, मगर मुझे विश्वास है यह फसाद की कोई आशंका नहीं, क्योंकि यहाँ एक चिड़िया ने जन्म लिया, भगवान ने नहीं।